इसके बारे में मैंने आपको जो पहले भी ऑफ कैमरा भी जिक्र हुआ था कि ये तलाक का, जी जी बिल्कुल। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसका तलाक नहीं होनी। अच्छा, रजब भट्ट की तलाक नहीं नहीं होनी, 100% नहीं होनी। और हद मार के 2 मंथ में ये वापस इसके सुलह हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा। हाँ। ठीक है, इसमें जो मसला बना हुआ है ना, हाँ। वो कहीं बीच में तीसरा पार्टी। कहते हैं रजब भट्ट साहब से सब ने बोला था उसकी डाइवोर्स होगी, और लेकिन यहाँ तो उसका बच्चा बेटा भी पैदा हो गया माशाल्लाह से। क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, आपने बोला था कि 2 माह में एक तो बोला था उसकी सुलह होगी, तो आपने बोला था उसकी तलाक नहीं होगी, फिर आपने ये बोला था कि 2025 में उसको मुश्किलात रहेंगी लेकिन उस नोयत की नहीं होगी, और ये भी आपने बोला था कि 2 साल तक उसके केसेस ख़त्म नहीं होंगे। 3 दिन पड़े तो क्या फ़र्क महसूस होगा? फ़र्क क्या महसूस होगा? पैरों पे ना आई तो फिर मेरा भी पीर उमर नाम नहीं। अच्छा, हाँ। 3 दिनों में वो लड़की भी निकलेगी उससे और माफ़ी भी मांगेगी। ये मेरे चैलेंज है। अच्छा, आप जिन हासिल कर सकते हैं? कितने जिन हाजिर करूँ, 1 या 100? 1 कर दें, 2 जितने हम बर्दाश्त कर सकें ना। ये टिशू का डब्बा पड़ा हुआ, हाँ मैं अभी हवा में उड़ा के दिखाता हूँ। मैं जादूगर हूँ। हाँ आप इदारे का इंसान तो हो ना। हाँ। जो जादूगर अपने आप की हिफाजत ना कर सके वो क्या का जादूगर है? उसको सपने आते हैं, ख्वाब आता है, उसमें काले बिच्छू, सांप, खून में खून, घर में खून के छटके, ये नजर आता है। पानी को 3 दफा फूंक मार के ये इसमें ने पी लिया। जब से मैं इस मदरसे में आया हूँ, ठीक है, मैं 300 से 350 जिन्नात को हिफ्स करा चुका हूँ। जो कहते हैं ना चुम्मा चट्टी वाले, मैं जिसको कहता हूँ चुम्मा चट्टी वाले, मैं बड़ी बेइज्जत करता हूँ। मेरे पास भी कभी कोई आ जाता तो मैं बड़ा बेइज्जत करता हूँ, क्योंकि हम पीर है, कोई दलाल नहीं है कि आप पीर साहब मेरी मशूक भाग गई है, फिर उसको देते तवीज़ात, ये जलाने, ये कब्रिस्तान रखने, वो जो पुतले वाले होते हैं ना कब्र से निकालना, जब वो तिलावत लगाता था ना उससे कीड़े निकल, हमें पीस लेते। हमारा तरीका अलग है। जिन्नात गारंटी के साथ निकलेगा, ना निकला तो मैं फ्री काम करके दूंगा उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं, आप सबकी फरमाइश पे हमने इन्हें आज दोबारा इनवाइट किया है स्टूडियो। बहुत बिजी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया। मैं बात कर रहा हूं पीर उमर ज़मान साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले बताएं आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। कुछ बीमार हो गए थे आप? हाँ, थोड़े तबीयत नासाज हो गया था। अच्छा पीर साहब, मैंने आज आपको इसलिए इनवाइट किया है कि कुछ प्रिडिक्शंस आपने की थी लास्ट टाइम पे, जो टाइम के साथ साथ कुछ बीच में से पूरी हो रही हैं, तो उसके लिए फिर हमारी ऑडियंस बोल रही थी उनको दोबारा बुलाएं, उनसे दोबारा कुछ चीज़ें पूछें, इसलिए हमने आपको इनवाइट किया। हम स्टार्ट करते हैं रजब भट्ट साहब से। सब ने बोला था उसकी डाइवोर्स होगी, और लेकिन यहाँ तो उसका बच्चा बेटा भी पैदा हो गया माशाल्लाह से। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, मैंने उस टाइम कोई अपने से मैं कोई भी बात नहीं करता, कोई भी काम हो मैं चेक करता हूँ, फिर उसके बाद मैंने बात किया। उसमें मैंने आपको कहा था कि 2 मंथ लगभग ये इसके मामलात बेहतर हो जाएंगे, तलाक नहीं होनी। मैंने उसमें यही लफ्ज़ कहा था, जोर लाया था इस लफ्ज़ के 100% नहीं होनी। बिल्कुल ऐसी, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। तीसरी बात मैंने आप इसमें कहा था कि एक शैतान है बीच में, तीसरा पार्टी है, वो निकल जाएगा, निकलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वो जब निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो घर उसका आबाद हो गया, अल्लाह ताला ने औलाद भी दे दिया, मेरी तरफ से मुबारक भी हो उसको। बिल्कुल जी। अच्छा, आपने बोला था कि 2 माह में एक तो बोला था उसकी सुलह होगी, तो आपने बोला था उसकी तलाक नहीं होगी, फिर आपने ये बोला था कि 2025 में उसको मुश्किलात रहेंगी लेकिन उस नोयत की नहीं होगी, और ये भी आपने बोला था कि 2 साल तक उसके केसेस ख़त्म नहीं होंगे। अब मुश्किलात की हम लोग बात करें तो मज़ीद कुछ मुश्किलात वाकई उस पर आ रही हैं, लेकिन आपने ये बोला था कि उस नोयत की मुश्किलात नहीं होगी। अभी फिर एक दोबारा से एक लड़की सामने आई है, दोबारा से कुछ कॉन्ट्रोवर्सी, कुछ ना कुछ मसले चल रहे हैं। क्या लगता है आपको? ये तो हर बंदा फेम हासिल करने के लिए आता रहता है, और उस पर थोड़ी बहुत है, इतने ख़ास कुछ भी नहीं है, उसको अहमियत ही नहीं देने चाहिए, तो ये इतनी कोई ख़ास इसमें नहीं है। अच्छा, ये हाँ, इसके लिए कोई है ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके लिए कोई वजीफ़ा अगर हो जो वो पढ़े, जिससे वो उसके मामलात जल्दी हल हों या फिर उसके लिए आसानी पैदा हो। इन्ना शान का हुवल अब्तर, इन्ना शान का हुवल अब्तर, इन्ना शान का हुवल अब्तर, सूरत कौसर का, सूरह कौसर का ये पढ़े, 700 मरतबा पढ़े, इनफ है उसके लिए। ठीक है, डेली। आम जो रूटीन का बंदा होता है ना, इसमें या गुज़ाइफ में आपको एक बात बता दूं, जो नीचे बंदा होते मशहूर नहीं होते, तो उसके लिए 1.25 लाख पहला पूरा करे। जो मशहूर है ना जी, थोड़ा सा ऊपर है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है, हाँ, तो उसके लिए 700 ही इनफ है। ये अच्छा। 3 दिन पढ़े, 3 दिन, मैं इस चीज़ पे चैलेंज करता हूँ, 3 दिन वो पढ़े। अच्छा,
अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ ठीक है। और 700 मरतबा इन्ना शानी का हुवल अब्तर पढ़े। 3 दिन पढ़े तो क्या फ़र्क महसूस होगा? फ़र्क क्या महसूस होगा, पैरों पे ना आई तो फिर मेरा भी पीर उमर नाम नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। 3 दिन देख लें, टोटल पूरा- 3 दिन पूरा पाकिस्तान उसको देखता है। पूरा पाकिस्तान देखे, पूरा दुनिया देखे, मुझे उससे नहीं है, मैं अपने इलम पे बात करूंगा। अच्छा। मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये पूरा पाकिस्तान देखे, दुनिया देखे। 3 दिन वो पढ़े। 3 दिनों में वो लड़की भी निकलेगी उससे और माफ़ी भी मांगेगी। ये मेरे चैलेंज है। अच्छा तादाद पूरा होने से पहले पहले अच्छा ये ऐसे गायब होगी जैसे गद्दे के सर से सिंह गायब हो जाता है, अच्छा, नज़र ही नहीं आएगा। फिर तुम ट्राई करके देखते हैं आप इसको। ट्राई करो। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं लाला रुख साहिबा की तरफ। उन्होंने कुछ कहा था जी इसकी तलाक हो जाएगी, फिर उन्होंने एक लाइव शो के अंदर जिन हाजिर किया है। एक छोटा जिन था, बच्चा दिखाया उन्होंने। मेरा ख्याल है 2 शो किए उन्होंने। एक शो में तो एंकर ने कहा मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, दूसरे शो में एंकर कह रहा था मैं थोड़ा डर रहा हूँ। मुझे आप जिन हाजिर कर सकते हैं? कितने जिन हाजिर करूँ, 1 या 100? एक कर दें, 2 जितने हम बर्दाश्त कर सके ना। मैं तो 100 जिन हाजिर कर दूंगा, लेकिन वो ट्रिक होगा। नहीं, ट्रिक नहीं चाहिए, जिन चाहिए। जिन हाजिर नहीं होता। किस तरह? ये जो लाला रुख साहिबा ने किया है, झूठ बोल रहे, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं मेरे समेत। हाँ कोई बंदा कहे ना कि ये मैंने जिन हाजिर कर दिए, ये जिन है, दुनिया के ऊपर उससे झूठा बंदा कोई नहीं। तो जो अक्सर लोग हाजिर करते हैं जिन्नात को, सब झूठ है। एक बंदा आके कह देना कि मैं जिन हाजिर करता हूँ, मैं उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, वो मेरे सामने सिर्फ हाजिर कर दे। अच्छा, जिन को एक बात मेरी याद रखो, हम वजीफा भी करते हैं, कुछ चिल्ला भी करते हैं, उसके लिए कहते हैं रूहानी आंख, जिसको बातनी भी कहते हैं, रूहानी भी कहते हैं। पहले वो खोलेगा तो जिन नजर आएगा। तो कैमरे को क्या, कौन सा इसका बातनी आंख है कि इसको कैमरे में जिन नजर आ जाएगा? हाँ, कैमरे में तो नहीं नजर आएगा। हाँ, वो इंसान की शक्ल में आए तो मेरे सामने आप बैठे, ऐसे बैठे, तब नजर आएगा। नहीं, वो इंसान की शक्ल में, उन्होंने एक छोटी बच्ची थी ना, बच्ची की शक्ल में तो आता ही नहीं है। जब मतलब तक बालिग के नहीं, जो मेरे अंदर आएगा जिन, या फिर अपनी रूह में आएगा, अपनी शक्ल में आएगा, आपकी शक्ल में आ जाएगा, किसी की शक्ल में आ जाएगा, लेकिन बालिग हो, वो बालिग है, बालिग की शक्ल में आ गया तो समझो कि ये आ गया। और उसका भी एक तरीका है, ये ऐसे नहीं है कि लेटिंग बंद करके ये फलां ये सब ड्रामा है। अच्छा, ये टिशू का डब्बा पड़ा हुआ, हाँ, मैं अभी हवा में उड़ा के दिखाता हूँ, ट्रिक है। ये गिलास है, हवा में उड़ा के दिखाता हूँ, ट्रिक है। अच्छा, ये अंगूठी है मेरी, हाँ। मैं बोलता हूँ इसमें 10 हमजात है, हाँ, हवा में उड़ा के दिखाऊंगा यहाँ पर, ट्रिक है। हकीकत इसमें कुछ भी नहीं। ये नहीं कि आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं जो जिन हाजिर करते हैं दूसरी तीसरी चीजें करते हैं, इसमें कोई भी सच्चाई कोई नहीं, हकीकत नहीं। ये सिर्फ टोपी ड्रामा ही है। टोपी ड्रामा क्या है, बस ट्रिक है, इस्तेमाल करते हैं लोग अपनी फेम के लिए, और कुछ भी नहीं। ठीक। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, अक्सर लोगों पे भी मुश्किलात आती हैं। अगर मैं थोड़ा सा काला जादू की मैं बात करूं, मुझे बताएं लोग काला जादू क्यों करते हैं? और ये करने वाले जो हैं, क्या वो मुसलमान हैं? कौन लोग हैं? मतलब एक मुसलमान क्या काला जादू कर सकता है? देखो, मैंने इसमें पहले भी आपने कहा था, पहले भी इसमें हमने जिक्र किया कि जादू कौन करता है। जादू में और आप करते हैं, और वो पहली बात है असद। और काला जादू के बारे में मैं बताऊं, करने वाला कराने वाला दोनों जहन्नमी है। ऐसे ही है, बिल्कुल जहन्नमी तो दोनों हो गए। किसी को आप नुकसान दूसरी बात पहुंचाएं। है कि पाकिस्तान के कानून में भी ये जुर्म है, बैन है। अच्छा, जादू करना। अच्छा, इसके ऊपर पाकिस्तान का लॉ भी काम करता है। हाँ, बैन है, पाकिस्तान के कानून में ये बैन है। तो आप नहीं इनकी कर पकड़ सकते। दकड़ क्यों नहीं हो रही? इधर आप दवाइयाँ वालों को भी पकड़ रहे हो, यूट्यूबर्स को भी पकड़ रहे हो, फिर इनको लोग क्यों नहीं पकड़ते? कौन हाथ डाले? मैं जादूगर हूं। इदारे डाले ना। मैं जादूगर हूं। हाँ आप इदारे का इंसान तो हो ना, हाँ, मुझे हाथ तो लगाओ। क्यों? ऐसी क्या खास बात है कि हाथ नहीं लगा सकते? यही तो खास बात होता है जादूगर का। हाँ, जो जादूगर अपने आप की हिफाजत ना कर सके, वो क्या का जादूगर है? अच्छा, वो किस चीज़ का जादूगर है? एक तो ये जो टोपी ड्रामे वाले जादूगर है ना, ये जो बैनर वाले जादूगर, ये नहीं, जो हकीकी जादूगर है हाँ, वो जो नज़र ही नहीं आता है। ये जो कहता है ना मैं जादूगर, मैं फलां करता, कुछ भी नहीं है। बिल्ली का बच्चा भी इनके पास नहीं है। और जो लोग मैं बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर एक और भी है, नाम भी रखे हुए हैं जिन्नातों का, ऐसे कुछ भी नहीं होता। हाँ जी जी, मैं इंटरव्यू में कर चुका हूँ। टिल्लू बिल्लू, टिल्लू और 5-6 और भी है। हाँ, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब एक ऑर्डिनेंस अभी रिसेंटली इशू हुआ है जिसमें कहा गया कि काला जादू करते हुए कोई पकड़ा गया जिस पे इल्ज़ाम साबित होगा तो अब उसको जेल के कटहरे में भी ले जाया जाएगा। आपको क्या लगता है, वो ऑर्डिनेंस ठीक है? बिल्कुल सही है, 100% सही है।
लेकिन बात यह है ना कि जादू वाले को पहचान कौन कराए। हम तो डरते इतने, ये मेरा अगला सवाल था कि नहीं डरे। हाँ बिल्कुल हमें नहीं डरना चाहिए। हमें पता चल जाए ये बंदा जादूगर है, हाँ। फौरन इतला करें, हाँ, इदारों को इतला करें कि ये जादू करने वाला है। लेकिन पता कैसे चलेगा इदारों को? ये तो आपसे चीज़ें जब मांगेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पीर कौन है, जादूगर कौन है। ये तो बैठे हुए आमिल बन के बैठे हुए, पीर बन के बैठे हुए, जगह लेकिन जगह करते जादू। जगह जगह मज़ार हैं जहाँ पे मंशियात चर्च का इस्तेमाल होता है। मैं आपसे बिल्कुल खुल के बात करूँगा, जगह जगह पे भी आजकल पीर हैं, जगह जगह पर आजकल आस्थाने बने हुए हैं। मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर इतना पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्यों है? सऊदी अरब के अंदर क्यों नहीं है? बाकी मुल्कों में नहीं है? पाकिस्तान के अंदर हर गली मोहल्ले में एक आस्थाना क्यों बना हुआ होता है? हमें ना, मैं इसके बारे में आपको एक बात बताऊं, ये शुरू में से हमारी ज़िंदगी में ना, हम छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो हमारे घर में चलता है कि पीर साहब आया, पीर साहब गया, पीर साहब आया। वो चीज़ें जो है ना, वो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है। और वो क्या कहता है, पीर साहब का काम क्या है? सिर्फ एक ही काम है पीर साहब का, मेरे समेत एक काम है, तेरे पे जादू हुआ है, तेरे पे बंदिश है, तेरे पे नजरेबाद है। ये 3 जुमले, जिन्नात है, तेरे पे जादू है, असेब है, नजरेबाद है, वो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है। वो बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए ना, वो चीज़ नहीं निकलता है। वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो जाए, वो चीज़ नहीं भूलता है। लेकिन ये चीज़ होती भी तो है ना, होती है, तो है ना लेकिन इसमें होती है। मैं नहीं कहता है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जब आप यकीन इस पे करोगे तब आप पे असर करेगा। ये मैंने पहले भी आपको कहा, इस पे यकीन मत करना। आप पे किसी बंदे पे जादू है ना, वो पीर मेरे समेत, पीर आपको क्या आप पे जादू है, बस बोलो है तो है, सूरत फलक सूरत नास पढ़े, दम करे, खत्म। लोग घर में बीमार पड़े हुए, यकीन हमारा है ना, उसने डर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जादू, जादूगर जो का जादू करता है उस पे, ठीक है, वो जादू असर नहीं करता है। उसको क्या होता है, जिस पे हुआ होता है उसको सपने आते हैं, ख्वाब आता है, उसमें काले बिच्छू, सांप, खून में खून, घर में खून के छटके, ये नजर आता है। क्यों नजर आता है? ये किसका काम है? जो जिन्नात की ड्यूटी है, जो हमजाद की ड्यूटी है, ये वो दिखाता है, उसको वहम डलवाता है, ठीक है। वो जब इस चक्कर में पड़ जाता है, वो क्या करता है, वो पीर के पास जाता है, किसी अमीर के पास जाता है, उसके बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। जब सर्च करना शुरू कर दिया, बंदा गया काम से। अच्छा, आप ख्वाब देख लिया, इग्नोर करो, आप पे कोई जादू असर नहीं करेगा। अच्छा, इग्नोर कर दे, इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दे। आप है वजूद नहीं है, इनकार हो जाओ, है ही नहीं। कुछ लोग होते हैं 20-20 साल से उन पे जादू होता है, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे होते, कहीं बीमारी होती है, कहीं गायब होते हैं, मसले मसाइल लोगों के चल रहे हैं, आप एक तरफ बोल रहे हो कि इसको इग्नोर कर दो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि शायद वो इसके बारे में सोचते भी ना हो, इसके बावजूद उन पर असर हो जाता है, तो वो क्या किसी से रुजू ना करें? आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी से रुजू ना करें, नहीं, और हम इसको वो बस घर में तो खुद ही सूरह नास पढ़ लें और इसको वो करें। हाँ, मुझे तो ये समझ आया ना आपकी बातों से कि हम किसी से रुजू ना किसी के साथ, मेरे समय किसी के साथ भी रुजू ना करें। हाँ। जरूरत नहीं है, इस एक चीज का जरूरत ही नहीं है, तो आप क्यों किसी के पास जाएं? मैं पीर हूं, ठीक है, मैंने कौन सा आपके लिए कोई वखरा काम कर देना है? मैंने भी आपके लिए वही तिलावत करना है जो आप खुद कर सकते हो। सर, ये इस्तिखारा क्या होता है जिससे पता चलता है? ये जो अक्सर लोग करते हैं इस्तिखारा खुद किया करते हैं। हाँ। ये जो बंदा कहता है ना मैं इस्तिखारा के लिए करूँगा, इस तरह नहीं होता है। हाँ। मेरे साथ भी कई लोग रब्ता करते हैं, हमारे लिए इस्तिखारा करो। देखो, इस्तिखारा रात का किया जाता है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी रात मैं आपके लिए बैठ के इस्तिखारा करूँ। सुबह आप मुझे बोलते हो, ठीक है, जाहिर बात है आप मेरे से काम कराओगे तो मैं आपके लिए इस्तिखारा करूँगा ना, ठीक है। जब आप मेरे से काम नहीं करते, वो क्या कहते हैं, ठीक है, लेकिन कई पीर ऐसे बैठे हुए कि 1 घंटे में बता देते हैं आपका ये मसला है। अच्छा, इस्तिखारे का बेहतरीन तरीका खुद आप कर सकते हो, जागते कर सकते हो, टोटल 5 से 6 मिनट में आप कर सकते हो। ऐसा ही है आसान से इस्तिखारा। वो कौन सा इस्तिखारा है? वो कुरान पाक का। आपने कुरान पाक उठाना है, हाँ, ऐसे बंद करके उसको छूमना है, और उससे पहले 2 रकात सलाते हाजत पढ़ना है, ठीक है। ठीक है। कुरान पाक को चूमना है, खोल देना है, जिधर खुल गया, जिस पेज पे खुल गया, आपने खोल के एक साइड पे गिनती करना है, आपने सीन, सीधे हाथ पे, ठीक है, सीन गिनती करके दूसरे साइड पे आप गिनती करो, स्वाद गिनती करो, हा गिनती करो, आइन गिनती करो। लेकिन वो लफ्ज़ आपने कुरान पाक खोलने से पहले सोचना है कि मैंने एक तरफ सीन गिनती करना है, दूसरी तरफ हा या आइन गिनती करना है, ठीक है। सीन अगर ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब है वो इस्तिखारा आपके लिए अच्छा है, वो काम आपके लिए अच्छा है, आप करो। अच्छा, सीन की तादाद दूसरे साइड पे आदाद ज़्यादा आ गया
तो वो काम आपके लिए सही नहीं है। स्वाद था ना दूसरा, स्वाद है, हा आयन कोई भी कर, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो खोलने से पहले माइंड में रखना है। यानी हमने 2 वर्ड सोचने हैं, 2 वर्ड सोचने, एक तरफ तो सीन पक्का है, एक तरफ सीन पक्का सोचना है, हाँ। दूसरी तरफ हमने कोई और वर्ड कोई भी सोचना है। आप- अगर सीन ज्यादा हुआ तो अच्छा है, अच्छा है। और अगर सीन कम हुआ, दूसरी साइड पे दूसरा वर्ड ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब है वो इस्तिखारा वो काम ना वो करो। आप काम ना करें, उससे दूर हो जाए। ठीक ये है। बेहतरीन तरह खुद ही करो। ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट? एक तो वो है ना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरु का बिअल्मे का, तो पूरी रात का है ना। हाँ। मैं तो आपको जागते कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप एक सफर कर रहे हो ना, हाँ। एक गाड़ी पे काम पे ले जा रहे हो, हाँ, हाँ। आपको ये पता नहीं चले कि ये काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। 2 मिनट में आप इस्तिखारा करो। अच्छा, वो तो एक पूरी रात का है ना। वो तो खास पूरी तौर रात जो देखे, ख्वाब में इशारा है। वो जो इस्तिखारा है, वो रिश्ते के बारे में इस्तिखारा आपने करना है ना, तो वही रात वाला इस्तिखारा बेस्ट है। रात वाला बेस्ट है ना। ये काम वाला जो है ना, क्योंकि उसमें आपने लाइफ गुजारना है। हाँ। इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह से मशवरा लेना। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो वो रात वाला वो बेस्ट है, वो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं बच्चियों की बात करूं, अक्सर किसी बीमारी में मुब्तला होती हैं, फिर उनके रिश्ते नहीं हो रहे होते। आपने तो ये बोल दिया कि सूरह नास पढ़ो। जिस तरह एक बंदा है, अगर उसको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, या वो नमाज नहीं पढ़ता, या फिर होते हैं ना इस किस्म के बंदे, तो वो लोग फिर क्या कर सकते हैं? इसके लिए छोटा सा लफ्ज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुसलमान को आता है। आता है ना? बिल्कुल आता है। किसी को लिखना आता है तो ज़ाफ़रान ले, 301 मरतबा एक पेपर पे लिखें, ठीक। वो 7 दिन पिए। ठीक है। फिर 301 मरतबा लिखे, 7 दिन पिए। ये 3 मरतबा लिखे और 21 दिन पिए। जादू, बंदिश, असेब, सब कुछ ख़त्म। ठीक है। ठीक है। जो नहीं लिख सकता है वो क्या करे, डेली 1100 तादाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ के, ये मैंने पढ़ लिया, हाँ। पानी को 3 दफ़ा फूंक मार के ये इसमें मैंने पी लिया, ठीक है। उसी टाइम पी लिया, बोतल में दम कर दी तो वो पानी पूरा मैंने पी लिया। ठीक है। ये 21 दिन करे। ठीक है। ना जादू रहेगा, ना जादू का नाम रहेगा, ना बंदिश रहेगा, ना कोई और मामलात रहेगा, ना कारोबार में आपको तकलीफ़ होगा, ना जिस्म की आपकी तकलीफ़ होगा, ना जिन्नात आपके पास आएगा। अच्छा, गैर मुस्लिम जो है वो क्या करें? वो अपनी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अगर गैर मुस्लिम इस तरफ आना चाहें, आ सकते हैं, उन पर असर करता है? जो हम लोग एज अ मुस्लिम, मैं अगर किसी किस्म का भी सूरत पढ़ता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ, अगर ये तरीका वो भी करें तो क्या उन पर असर करेगा? बिल्कुल उन्हें इस्लाम ना कबूल किया? ना, वो कर सकते हैं। अच्छा, गैर मुस्लिम के लिए तो अल्लाह के कलाम है, अल्लाह का नाम है, वो भी अल्लाह को मानते हैं, और वह बेशक वो अपनी, वो हर बंदा अल्लाह को मानने वाला है, तो वो अल्लाह का नाम है, आप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी अल्लाह का नाम। नहीं तो या मानिओ, माने। या मानिओ पढ़ा करें। ठीक है। और यही या मानिओ का मैं को और आपको बात बताऊँ, ख़ास तौर जो मियाँ बीबी के बीच में ना चाकी हो या तीसरी पार्टी आ जाए बीच में, तो या मानिओ 700 मरतबा पढ़ के पानी दम करके पिया करे और पिलाया करे। 11 दिन में गायब हो जाएगी तीसरी पार्टी, वो औरत हो या मर्द हो, दोनों कर सकते। गायब हो जाएगी। हाँ। अच्छा, इस तरह हुआ पिछले दिनों, इसी तरह एक पीर साहब थे, एक औरत थी, उसने कहा जी मेरा शोर मेरे साथ ठीक नहीं है, आप हिसाब करें। उसने हिसाब करके बताया जी आपका जो शोर है इसका किसी और के साथ चक्कर है। बीवी की घर में लड़ाई होती है, बात ये होती है कि वो जो शोर है बीवी को मार देता है। और ये आजकल हमारे माशरे के अंदर हो रहा है कि ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं कि जिसका नुकसान उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी होता है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इल्म गैब है। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी इंसान के पास नहीं, कि ये उस बंदे के साथ कोई है या नहीं है। दूसरी बात, एक अंदाजे से पता चल भी जाता है। वो कैसे पता चलता है? कि उसके पीछे जिन्नात या कोई अपनी जो उसके साथ वो परी हो जिन्नात, तो उसकी ड्यूटी लगाया जाता है। 7 दिन 5 दिन वो लगाते हैं, फिर वो जिससे मुलाकात करते हैं, फिर उसको वो बता देते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि किसी को ना बताएं। अच्छा, ताकि घर ख़राब ना हो। घर ख़राब ना हो, ये एक ये। और एक ज़िंदगी का मैंने ना एक उसूल बनाया कि आप पे किसने जादू किया है, क्यों किया है, मैं ये नहीं बताता। अच्छा, वैसे पता चल जाता है आपको किसने की है? हाँ, वो तो पता चल जाते हैं, ज़ाहिर बात है। जिस तवीज़ ने किया, जिस आमिल ने किया, उधर तक पहुंच गया तो वो तो फिर हजरात वो बता देते हैं ना कि इस शख्स का वो मामला है। सर, फिर ये जो नया ऑर्डिनेंस है, आप ऐसे आलम को क्यों नहीं पकड़वाते? ये तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है। मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं पकड़ूँ तो। मैं तो कितनी जादूगरों को हरा चुका हूँ आपके पॉडकास्ट के बाद। हाँ, ठीक है, मैं आपको एक बात, आपके पॉडकास्ट के बाद 4 जादूगरों को तौबा कराया। अच्छा, तुम हमारे तो मुकाबले होते रहते हैं, हमारे लिए तो आम रूटीन की बात है, या हम आते हैं वो आते हैं, ये डेली दूसरे दिन तो लाज़िम है जादूगर के साथ। जिन्नात के साथ होते, सामने बैठ के होता है। तो जाहिर बात है, मैं उसके सब तो कहीं, अभी मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, वो कराची बैठा हुआ है,
तो हमारे तो यही जिन्नात मुआकलात के ज़रिए आपस में ठक्कर होती रहती है, वो हमें मारते हैं, हम उसको मारते हैं, जो हार गया वो। अच्छा, जिन्नात कितना एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि शहरी इलाकों में होते हैं या फिर नहीं जंगलों पे? हर जगह में होते हैं। हाँ, इस कमरे में भी हो सकता है। हाँ। इसमें क्या है? तो इस कमरे में उसका क्या काम है? मेरे साथ हो तो मेरे साथ ही होंगे ना। अच्छा, नहीं आपके साथ ना, वैसे जनरल बात कर रहा हूं। वैसे भी हो जाते हैं। क्या है, वो आराम करता है आके, आप क्या पता वो वैसे ही आपको पसंद करने आ जाए। अच्छा। वो आता रहे यहाँ पर, आपको देखता रहे, हाँ। आपकी बातें सुनता रहे, आपकी इंटरव्यू सुनता सारे रहे। इस उम्र में मुझे कौन पसंद करेगा? ये तो नाबर है। हाँ। जिन्नात ये हुस्न नहीं देखता है, हाँ। वो जुमले देखते हैं। अच्छा। मैं एक मदरसे का नाम नहीं लेना चाहता, एक मदरसे में मैं गया था, तो मैं जब देखा तो उसमें कम से कम 15 से 20 जिन्नात बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे। मैंने तो वो मुफ्ती साहब से कहा था कि मुफ्ती साहब ये क्या माजरा है। उन्होंने मुझे बताया कि जब से मैं इस मदरसे में आया हूँ, ठीक है, मैं 300 से 350 जिन्नात को हिफ्स करा चुका हूँ। अच्छा। तो पढ़ने भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इंसानों से पढ़ा, इंसान को अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है, नो डाउट। अच्छा, एक अक्सर होता है, देखते हैं कुछ ख़वातीन किसी लड़के को पसंद कर लिया, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, फिर वो जाते हैं बोलते हैं जी हमें कोई तावीज़ दे दें, वो दे दें, हमारा बंदे के साथ हो जाए। क्या ये बात जायज़ है? और ये फिर करती है असर? नहीं, रिश्ते के बाद वाली चीज़ जायज़ है या मैं पहले आपको वाली? एक बात बताऊँ, इसमें नूरी इल्म बहुत कम काम करते हैं। ठीक है, जो रिश्ते के मामला हो, शादी का 100% होता है, लेकिन जायज़ हो। जो कहते हैं ना चुम्मा चट्टी वाले, मैं जिसको कहता हूँ चुम्मा चट्टी वाले, मैं बड़े बेइज्जत करता हूँ। मेरे पास भी कभी कोई आ जाता है तो मैं बड़ा बेइज्जत करता हूँ, क्योंकि हम पीर है, कोई दलाल नहीं है कि आप पीर साहब मेरी मशूक भाग गई है। मेरे पास एक बंदा आया, मुझे कहता है कि एक आंटी है महल्ले में, मैं उसको पसंद करता हूँ, मुझे नहीं करता। अच्छा। तो मैंने उसको कहा कि बेगैरत के बच्चे, ये पीर का नंबर है या किसी दलाल का नंबर है? तेरे में अपनी ताकत है तो पटा ले, नहीं है तो निकल। वो क्या करता है, जादूगर के पास चला जाता है। अच्छा। इधर से गेम शुरू होता है। जादूगर के पास जाता है, वो लड़की मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझे पटा के दो। जादूगर क्या कहता है, ऐले पुत्र होने करके देना मैं तुम। वो किस तरह करके देंदा है? 3 दिन में करके दूंगा बेटा, 7 दिन में करके दूंगा। पैसे ले लेता है, फिर उसको देते तवीज़ात, ये जलाने, ये कब्रिस्तान रखने, ये चौकट रास्ते के चौकट में रखने, ये घर में लटकाने, इसको आग लगाना है। उस तवीज़ के असर तो है ना, उस वो सिर्फ नंबर तो नहीं होता है। अच्छा, इनको जूतियाँ मारो, असर होता है। सुनो तो सही ना, यहाँ पर वो कहते हैं जूतियाँ मारो। जूतियाँ किसको मारो? तवीज़ दे देते ना, इनको जूतियाँ मारो, ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा, महबूब आ जाएगा, गंदी जगह पे फेंको, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये करो। वो तो कर तो लेता है, वक्ती फ़ायदा भी हो जाता है, मिसाल हो जाता है, या नहीं होता है, या हो जाता है। अगर इल्म वाला हो तो हो जाता है, नहीं हो तो कहीं जो फराडी बैठे वो नहीं होते, किताबी वाले जो बैठे हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, किताबी इल्म वालों की। वो क्या होता है, वो उसका असरात उसके जिस्म पे पकड़ लेता है। अगर एक जिन या एक नक्श आपको मेरे ताबे कर सकता है, तो ज़ाहिरी बात है उस नक्श, उस तवीज़ का असर मेरे पे भी पड़ेगा ना आपके लिए। वो क्या होता है, उसके कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाता है, उसका सिर डाउन होना शुरू हो जाता है, उसके सर पे दर्द होना शुरू हो जाता है, कंधे बोझ होना शुरू हो जाता है। ये जो बंदा करवाता है उसका करवाता है, जो महबूब के लिए करा रहा है। अच्छा। जो महबूब तो है उसका तो बेड़ा गर्क है ना, उसको तो छोड़ो, जो मैं करा रहा हूँ आपसे। क्या होता है, फिर वो जाता है पीर के पास दम कराने। अच्छा, इधर शुरू हो जाता है पीर का धंधा। अच्छा, क्योंकि उसका तो यकीन आ गया ना कि मेरी महबूब आ गई है। महबूब आ गई, यकीन वाली बात है। अब वहाँ पर वो क्या कहता है, तेरे पे जादू है बच्चे। अच्छा, जादू किसने किया? मैंने अपने हाथ से खुद किया। अब इधर पास जाता है, फिर वो पीर जाने और उसकी चक्रे जाने, बाल सफ़ेद हो जाता है, कब्र तक पहुँच जाता है। वो ना जादू ख़त्म होता है, ना उसके जिन्नात ख़त्म होते हैं। ये असरात हम खुद, वो जो और तावीज़ देते हैं ना शफा देने के लिए, इसको जलाओ, इसको जूतियाँ मारो, ठीक है, ठीक है, फिर वही रूटीन, फिर पीर साहब का धंधा है, चल रहा है बस, ठीक है। यानी धंधा है, धंधा है पर धंधा है। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर मैंने देखा है जो पीर हज़रात होते हैं, कुछ जेन्युइन काम करते हुए उनको तकलीफ़ होती है, या फिर अक्सर नज़र का दम जब डाला जाता है किसी पे, तो जो बंदा डाल रहा होता है, जिसको नज़र है उसको तकलीफ़ हो रही होती है, जो बंदा दम डालता है, या फिर जो बंदा जिन्नात निकालता है, या फिर काले जादू का तोड़ करता है, तो ये तकलीफ़ क्यों होती है? मामला तो किसी और का है। इसके में 2 वजह। एक जो उलमे पक्के जो पीर साहिबान हैं, जो गद्दी नशीन हैं,
एक तो किसी को फेज़ मिले, मिसाल ये है कि मैंने आपको फेज़ दे दिया, जा बच्चे कर, ठीक है, ठीक है, इज़न बोलते हैं उसको। इज़न, जी। फेज़ और इज़न ये, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपको कह दिया कि जा बच्चे कर, आपने आस्ताना बना दिया भेड़िया, आपके पास आता है जादू वाला, आप उसको दम करते हो, उसको शफा तो हो गई है, ऐसा ही है। लेकिन उसका रजत बन गया हो आप जादू का, अच्छा, वो आप पे आ गया। अभी इसके लिए क्या होता है, जो सही शागिर्द बनाता है ना, मेरे समेत कोई भी, या पीर साहिबान जिसको रीज़न देता है, जो मजबूत करते हैं, पहला सबसे पहला जो होता है ना, वो है इसार का चिल्ला, अपने आप का चिल्ला। मैं जितना मर्जी सख्त जादूगर को हाथ डालूं, मुझे नुकसान ना हो, जितना सख्त जिन को हाथ डालूं, मुझे नुकसान ना हो। ठीक। मेरे सामने तौबा तौबा बड़ी बात से, मेरे सामने जिन्नात का कोई औकात नहीं। अच्छा, नहीं, आपने मुझे कहा था ना, आपसे मेरी बात हुई थी, आपने मुझे कहा था कि आज मेरे पास लोग आए थे, उसमें जादू भी था, जिसकी वजह से मेरी कमर में दर्द है। वो तो और चीज़ है, हाँ, वो और चीज़ है, वो आम बंदे, हर बंदे का नहीं होता। अच्छा, वो जो पुतले वाले होते हैं ना, कब्र से निकालना, उसका असरात ख़त्म करना, या उस पर हमजाद की ड्यूटी हो, तो हमजाद क्रॉसिंग जो है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो एक डिफरेंट चीज़ है। डिफरेंट, वो डिफरेंट है जी। देखो, मैं एक और बात बताऊँ, जो काला जादू करते हैं ना, उनके पास होता है देवताएं, सबसे ऊपर होते हैं, जिन्नात हमजाद से भी ऊपर होते हैं, वो चीज़ हमें तकलीफ देता है थोड़ा बहुत। अच्छा, लेकिन हम फिर क्या तकलीफ देता है, हमारे तो हल्के फुल्के जिस्म पे दर्द हो जाता है, तकलीफ हो जाता है, बुखार हो जाता है, हम फिर जादूगर का कमर तोड़ देते हैं। वो कैसे, या जब्बार या कहार, अच्छा, बैठ जाते हैं 3 दिन में। मैं 1.25 लाख तादाद जादूगर के पीछे पूरा करता हूँ। अच्छा, यानी कुरान पाक के, हाँ, या जब्बार या कहार, ये जादूगर का कमर तोड़ देता है। अच्छा, आप पे किसी ने जादू कर दिए, आपको पता भी नहीं है कि कौन है मेरे दुश्मन, आपको किसी ने बोल दिया जादू है पे, या जब्बार या कहार 1.25 लाख तादाद पूरा करे, अव्वल आखिर 41 मरतबा दरूद इब्राहिमी, अच्छा, जादूगर की कमर तोड़ देता है, जादू कराने वाले के कमर तोड़ देता है। ठीक, नहीं हटता है, आप 3 दफ़ा 1.25 लाख तादाद इसका पूरा करें, ठीक, 7 दिन में करें, फिर 7 दिन में करें, फिर 7 दिन में 1.25 लाख तादाद पूरा करें। आपका दुश्मन है या जादूगर है, या तो भाग जाएगा, नहीं तो आईसीयू अस्पताल में ढूंढते रहना उसको। अच्छा, ये मेरी गारंटी है, अच्छा, आईसीयू में होगा वो। सुनिएगा, इस तरह हुआ, एक किस्सा है, एक डॉक्टर है, बड़े मशहूर डॉक्टर है, उन्होंने एक किस्सा किया। उन्होंने बोला उनके पास एक बंदा आ गया, वो बंदा, उसके जिस्म पे ना कीड़े थे, फैलते जा रहे थे। वो कह रहे थे हम कीड़े साफ़ करते थे, उसके बाद अगले दिन और निकल आते थे। जब हम टेस्ट करते थे, टेस्ट उसके ठीक थे। उसके साथ एक लड़की थी, उसने उससे पूछा कि क्या मामला है तुम्हारे शोहर का, कि हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इसके जिस्म से कीड़े नहीं ख़त्म हो रहे। उसने बोला जी ये पहले जादू करता था, ये काला जादू करता था। तो उसने फिर किस्सा सुनाया, उसने बोला ये इसने जादू किया, मैं अपना घर छोड़ के इसके साथ भाग गई। फिर उसने जादू से तौबा की, फिर ये रिक्शा चलाता था, फिर एक दफ़ा फिर दोबारा जब तंगी हुई, इसने दोबारा से जादू करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, अब उसके बाद ये बीमार होकर आज यहाँ पे पड़ा हुआ, फिर वो वहाँ पे मर भी गया। वो मैंने डॉक्टर की इंटरव्यू सुनी, सुने हुआ आपने ना? मैंने बिल्कुल सुना है, ये बहुत पुरानी है, ये मैंने सुनी है, मेरा ख्याल 3-4 साल हो गए। हाँ, ये बहुत पुरानी है। उसमें वो उसने कहा, आपने एक लफ्ज़ बीच में खा लिया कि जब हम सुबह सुबह, आपको पता है एलसीयू में ना कुरान पाक का तिलावत लगता है। हाँ, कुरान पाक का तिलावत, बिल्कुल। जब वो तिलावत लगाता था ना, उससे कीड़े निकलते थे, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात, ये अल्लाह ताला की कलाम की ताकत। वो कौन सी होता था? सूरत बकरा। इसलिए हम कहते हैं कि सूरत बकरा आप पढ़ा करें, नहीं पढ़ सकते तो माइक उसमें लगा के, रिकॉर्डिंग लगा के डेली घर में लगाया करें सुबह सुबह। ना वहाँ पर बुरी जिन्नात रह सकते हैं, ना वहाँ जादू का असरात रह सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, जादू आजकल तावीज़ात लोगों ने ना लोगों के घर लेके जाना शुरू कर दिया, लोगों के घरों में पड़े हुए। हाँ, लोगों के घरों में अक्सर घर से मिल जाते हैं। वो कैसे ख़त्म होगा? कोई पीर नहीं निकाल सकते मेरे समेत कि आपके घर में जादू तावीज़ पड़े हो, मैं जाके क्रब करके निकाल के ले आए, नहीं। वो कैसे ख़त्म होगा? वो सूरत बकरा से ख़त्म है। नहीं, अक्सर होता है ना, घर में फलां जगह पे पड़ा है तो जाके उठाओ, वो और चीज़ें। हाँ, वो जो अजरी वाले हों वो निकलते हैं, आम तावीज़ नहीं निकलते। अच्छा, एक अदा, मैं आपको इतना तावीज़ों का ना पहचान करा दूँ। एक होता है आदात के तावीज़ात, एक होते हैं हजरी के तावीज़ात। जो हजरी के तावीज़ात होते हैं ना, वो कोई भी आमिल है, कोई भी पीर है, वो निकाल के दे देगा आपको। जो आदात का तावीज़ है वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो आदात है, उसमें ड्यूटी नहीं है ना, किसी का नहीं है। वो आपका नाम लिखा हुआ है नीचे, एक नाम, आपका किसी भी किताब में आपने नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने लिख दिया पीर उमर,
ठीक है, तो दुनिया में कितने लोगों ने मेरे पीर उमर लिखा होगा, क्या निकालेगा? हर जगह पे हम जाते हैं, अपने दस्तखत करते हैं, पीर उमर का दस्तखत करते हैं, तो वो वहाँ पर पेपर पे मेरे नाम थोड़ी, नाम बिल्कुल ऐसे, ठीक है, नीचे ऊपर आदात है, बिल्कुल ऐसे। वो तवीज़ निकलते हैं जिस पे हाज़री का ड्यूटी हो। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं। और जो आदात वाला हाज़री वाला ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो है सूरत बकरा। ठीक है। सुबह सुबह लगाया कर घर में। मुझे एक बात बताइएगा, अब ये एक किस्म का धंधा भी बन चुका है। एक होते हैं जेनवन लोग, अब जेनवन कोई इमाम मस्जिद है जो जिसको समझ है इस चीज़ का, या फिर आप हो लोगों का जादू निकालते हो। अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर फ़ीस लेता है। अब आप लोग क्या करते हो? हम भी फीस लेते हैं, हमारा तरीका अलग है। फीस हमारा भी है, लेकिन तरीका अलग है। मैं जेन्युइन आपको बात करूं, मैं वो बाकी बाबू की तरह नहीं हूँ, उल्टे पुल्टे घुमा फिरा वाली बात मैं नहीं करता, मैं सीधी करता हूँ। उस फीस क्या होता है जो दे दिया किसी ने? नहीं, क्यों दे दिए? मैं कोई चंदा मांग रहा हूँ उनसे, इधर डिमांड किया जाता है। आप ये चीज़ आपके लिए लेके आनी है, आपके काम के लिए, इतना पैसे भेजो। आप लेते हैं, देते हैं, क्यों नहीं देगा? एक बंदे को शफा होती है, वो पैसे देते हैं, लाखों रुपए भरते हैं। ये इधर इस तरह ये ट्रिक करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको, अस्ताने में देख देनी है, अस्ताने में मार्बल लगाने हैं, बिल है बिजली का देना है, अस्ताने में एसी खराब है, तरीका है निकालने का, अलग तरीका अलग है, लेकिन पैसे निकालने का डॉक्टर से ऊपर का पीस है, पीर का तरीका अलग है। किसी ने अगर सीधा निकाल दिया या किसी ने हाथ उल्टा करके निकाल दिया, आप निकालना पैसे, मैं तो सीधे निकालता हूँ, मैं पैसे मांगता हूँ, मैं बोलता हूँ इतना तो नहीं तो जो। अच्छा, पहली बात मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं हर बंदे का काम नहीं करता, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। हाँ, जिन्नात जादू वाला है, मेरी जगह है, आप आएँ, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको खाना भी खिलाएंगे, आपको पानी भी पिलाएंगे, सिगरेट पीते हो तो सिगरेट भी पिलाएंगे, नस्वार रखते हो तो नस्वार भी रखेंगे, गवाएंगे कि ये लो नस्वार रखो, ठीक है। सिर्फ टोकन फीस आप अदा करो, बाकी कोई पेमेंट नहीं, सिर्फ जिन्नात और जादू का। अच्छा, वो आप आए, फीस अभी लेना, ये आपके ब्रोड पे, नहीं तो मैं बड़ा पैसा लेता, सिर्फ आपके ब्रोड पे, ये आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने इलाके में खिदमत करता हूँ। सीधी बात है कि अगर मेरे इलाके में कोई तकलीफ में ना, तो मैं कराची में काम करता हूँ, तो वो मेरे लिए जायज़ नहीं। बिल्कुल ऐसे, पहले तो मैं अपने लोगों को तो पकड़ूँ ना, पहले मैं अपने लोगों की मुश्किलात तो देखूँ ना। देखो, एक तो अल्लाह की तरफ से वो तो मैं नहीं कर सकता, वो तो नहीं कर सकते। जो इंसान की तरफ से है ना, उसको तो मैं कर सकता हूँ ना। बिल्कुल, जो जिन्नात जादू में फंसा मैं उसको तो कर सकता हूँ, जो इंसानों का किया हुआ है। हाँ, मेरा एक तरीका है, मैं 3 दम डलवाता हूँ, 3 जुमे या 3 इतवार। वो एक बंदा है ना, कहता है कि मेरे पे 100 साल पुराना जादू है, अगर वो 3 दम में नहीं ठीक होगा ना, मैं उसको आन जान का किराया भी दूंगा। अच्छा, नहीं, एक बंदा जो नहीं आ सकता किसी भी वजह से, वो TCS लेते फिर पैसे भरें। अच्छा, आने वालों को सिर्फ ये सहूलत है। अच्छा, नहीं तो पैसे भरें, ठीक। अच्छा, फायदा ही नहीं है, आप खुद ही करें। ये जो है ना, बस खुद करो। बात चीज़ ऐसी होती है, जब तक पैसे ना लो, अगला उसकी वक़्त भी नहीं होती ना, नहीं होती, वो भी ज़रूरी होता है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, कब्रिस्तान में जाओ जी, बकरा काला दफन कर दो, उसका सर दफन कर दो, फलाना दफन कर दो, ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। ये जादू है, हाँ, A to Z जादू है। हाँ, मैं एक दफ़ा बीमार हुआ, मैं गया था एक पीर साहब के पास, पीर साहब ने बोला मुझे ना बकरे का जो सर है ना, सर काला, वो ला के दो, काला मुर्गा ला के दो। उसने शर्तें ही ऐसी रखी, मैं नहीं पूरा कर सका आज तक। ये पुरानी बात है, आज से 20 साल के बारे में मैं एक छोटी सी कहावत सुना दूँ, सुना, बड़ी मज़े की जी। एक बंदा मेरे जैसा ना पीर के पास आ गया, हाँ, उन्होंने कहा पीर साहब मेरी महबूब ना नाराज़ हो गई है, या जनानी कह दो। वो नाराज़ हो गई, पीर साहब वो नहीं मानती है मेरी बात। मैं पीर उमर बैठा हुआ जी, है लो तावीज़ लो, ये बेटा ये तावीज़ है, लेकिन ये तावीज़ तब काम करेगा जब आपने घर के अंदर दाखिल होना है ना, तो आपके जहन में काला कुत्ता नहीं आना चाहिए। अच्छा, तावीज़ काम करेगा, काला कुत्ता जहन में आ गया ये तावीज़ काम नहीं करेगा। अब अगला बंदा सोचने किस, आप मुझे एक बात बताओ, कौन बंदा घर के अंदर घुसता है काला कुत्ता जहन में आता है? नहीं आता। इधर पीर उमर ने कह दिया, उसके जहन में बैठ गया, फिर तो आएगा। वो दरवाजे पे पहुंचे, काला कुत्ता सामने खड़ा है। अच्छा, वो फिर वापस
इस तरह करते करते ना 4 दिन वो बंदे ने ना बाहर गुजार लिया। अच्छा। 5वें दिन का दफा करो, या काम करे या ना करे, वो अंदर चला गया। वो काला कुत्ता तो जहन में था। फिर वो बंदा मेरे पास आए कि पीर साहब वो तवीज़ ने काम नहीं किया, मैं तो अंदर चला गया था लेकिन वो काम नहीं किया। अब यहाँ पर ट्रिक है। वो कहते हैं आपने जब घर के अंदर जा रहा था, मैंने आपको पहले बोला था कि काला कुत्ता जहन में नहीं लाना। ठीक है, आप जब अंदर घर के अंदर दाखिल हो रहे थे तो आपके जहन में आ गया काला कुत्ता। काला कुत्ता। अब काला कुत्ता किसने बिठाया? मैंने ही बिठाया उसके जहन में। बिठाया। ठीक है, वो खैर उसको कहा कि चल यार बच्चे, तेरे से काला कुत्ते वाला काम नहीं होता है, ये तेरे जहन में बैठ गया, तू छोड़, मैं तुझे एक और तावीज़ लिख के देता हूँ। लेकिन काला मुर्गा जहन में नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुत्ते से मुर्गे पे बात आ गई। काला कुत्ता तो गुजर गया, ख़त्म हो गया, अभी तेरे जहन में बैठ गया, मुर्गा नहीं आना चाहिए। अब वो बंदा तावीज़ लेकर खुशी खुशी चला गया। आज मेरी महबूब कदमों में है। क्यों? पीर साहब ने तावीज़ दे दी है, कुत्ता आएगा, मुर्गा नहीं आएगा। अच्छा। वो जैसे दरवाजे पे पहुंचे तो कुत्ता चला गया, मुर्गा आ गया। मुर्गा आ गया। मुर्गा सामने आ गया। फिर उसने देखा कि यार ये कुत्ता किधर, उससे तो जान छुड़ा दी, ये मुर्गा भी किधर से बीच में आ गया। करते करते ना 3-4 दिन उसने फिर उसी तरह किया। ठीक है। फिर जब घर के अंदर दाखिल हो, वही मुर्गा उठा के आ गया। वो भी साढ़े जट जब बंदा, उसने डांग उठाया, पीर साहब के पास गया, पीर साहब को शुरू हो गया। ये क्या होता है? ये जहन में ना वहम डलवाता है, दिमाग के साथ खेलना। आप एक चीज़ माइंड में, मैं आपको बात बताता हूँ, आपने ये जाना, ये काम करना है। हाँ। एक और मैं आपको तवीज़ देता हूँ, आपने रखना है। हाँ। पीछे मुड़ के नहीं देखना। अच्छा, ये तो वहम लग गया, मैं तो अभी पीछे मुड़ के देखूंगा। पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपको कोई आवाज़ भी दे, पीछे मुड़ के नहीं देखना। हाँ। ये बड़ा ज़बरदस्त जुमला इन लोगों ने पकड़ा है। क्यों नहीं देखना? बात है ना, क्यों नहीं देखना? अगर इस तवीज़ में या इस चीज़ में इतनी ताकत था कि पीछे देखने के पीछे वो मेरे साथ पीछे पीछे अच्छा बताएंगे आपको आवाज़ भी कोई दे ना, तब भी आपने पीछे नहीं देखना है। पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं देखना। भावे पीछे कोई कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, पीछे नहीं देखना। अब वो क्या करता है, वहम में पड़ जाता है। तो पड़ गया। अच्छा, वो बंदा भी क्या है, अब वो चल रहे, अपनी पैरों के कशकशाहट सुनता है, वो डर जाता। अपनी आवाज से डर जाता, अपनी आवाज से। लेकिन पीछे मुड़ के नहीं। फिर सामने तो कह दिया पीछे नहीं देखना है, पीछे देख दिया तो काम खराब है। खराब हो गया। ये क्या है? ये सब ट्रिक है। अच्छा, ये साइकोलॉजी गेम है, दिमाग के साथ खेलने वाली। ठीक है, ठीक। और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा पीर साहब, प्रोग्राम तो आपने कर लिया, आप यहाँ से चले भी जाते हैं, लोग हमसे रब्ता भी करते हैं, आप लोगों को रिप्लाई भी नहीं करते? नहीं करता। क्यों? अपनी मर्जी का मालूम है, मैं नहीं करता, सीधी जो बात है, नहीं करता। जब दिल किसी का किया तो कर देगा, नहीं। पीर साहब एक बात मुझे बताइएगा, हर बच्चा ये चाह रहा है कि मेरी मनपसंद जगह पे मेरा रिश्ता हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी जायज़ ख्वाहिश है, आप चाह रहे हो जी फ़लाँ मुझे पसंद आ गई, कोई कज़न पसंद आ गई है, उसके साथ रिश्ता करना हो, तो क्या कोई ऐसा अमल है जिससे उसके साथ रिश्ता हो जाए? जायज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जी, इसका जो जायज़ है सिर्फ रिश्ते के लिए, महबूब के लिए नहीं। जहाँ पर रिश्ता किसी ने करना, मतलब आपने अपने बच्चों का भी करना, वो भी इसमें आ जाएगा? हाँ, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, पेपर लेना है। ठीक है। पेपर में एक कोने से लेके दूसरे कोने के सेंटर में ऐसे त्रिचुंदा लकीर मारना है। ठीक है। लकीर मार के बीच में गोल दायरा लगा देना है। ठीक है। उसमें एक आयत है, वाल कईता मोहब्बतन, ये लिख के फिर अलहुब फ़लाँ बिन्त फ़लाँ अलहुब फ़लाँ बिन्त फ़लाँ, नाम लिख लिया। हाँ, इधर नहीं कि जिससे मोहब्बत है, पसंद करने, उसका पहले नाम आएगा, और जिससे होनी है उसका बाद में नाम आएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो एक साइड पे वहाँ पर आपने लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 150 मरतबा, और दूसरे साइड पे भी लिखना है 150 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। इसको अभी ऐसे डबी या ऐसे बोतल में बंद करना है कि इसको हवा ना लगे। ठीक है। कितना दिन? 21 दिन। 21 दिन। ठीक है। हाँ, और इस पे डेली आपने 1100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। ठीक है। ठीक है। 11 दिन बाद ये चलते हुए पानी में फेंक दो। अगर चलता हुआ पानी नहीं दो, आप सुनसान इलाके में इसको दफना दो। ठीक है। ठीक है। ऐसी जगह पे जहाँ पर पैर ना है, बेदबी ना हो, क्योंकि अल्लाह के नाम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बेदबी ना हो, उस जगह पे दफना दो। इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल से हो जाएगा। अच्छा, एक ये, एक रिश्ते में रुकावट आती है। हाँ। एक मान रहे 10 नहीं मान रहे, या 10 मान रहे, एक बीच में खलल है। ठीक है। वो जो कहता है पुश्तों में बांस के कोग लड़ गए, बिल्कुल वो नहीं मान रहे। वो नहीं मान रहे।
तो उसके लिए कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा 313 तादाद पकड़े। ठीक है। अगर किसी को बहुत यानी कि एक शॉर्ट दिन हो तो 700 तादाद पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ 21 दिन 41 दिन करे, इंशाल्लाह वो सारे मान जाएगा। और दुआ किया करे, ख़त्म करके दुआ किया करे इंशाल्लाह। अच्छा जिन्नात जिस घर में या किस बंदे के साथ लग जाएं वो कैसे हटेंगे? उसका दो तरीके, एक तो जो सूरत फलक है, सूरत नास है, वो पढ़ना है उस अगले बंदे ने, उसने खुद नहीं, अगले बंदे ने बिठा के 21 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ। ठीक। और उसके सामने खड़ा होकर अजान देनी है। ठीक है। ये 11 दिन अमल करना है। ठीक है। तीसरी चीज़ बेर के पत्ते, बेर के पत्ते लाना है, उसको उबालना है। 10 गिलास पानी डालो, 12 गिलास 13 गिलास पानी डालो, 100 ऊपर प्लस पत्ते हो, उसको उबाल के 11 गिलास पानी हो जाए या 8 गिलास पानी हो जाए, उससे उस मरीज़ को 11 दिन नहलाओ। अच्छा जिन्नात गारंटी के साथ निकलेगा, ना निकला तो मैं फ्री काम करके दूंगा उस बंदे को। ये 11 दिन ये अमल करें इंशाल्लाह। जिन ऐसे गायब हो जाएगा ना कि नामो निशान ही नहीं रहेगा ना मरीज। और अगर घर में घुस जाए, घर से हटाने हो तो उसके लिए वो बेर के जो पत्ते हैं ना, वो चारों कोनों पे उसको तरम क्या किया करे, डेली सुबह शाम डेली 11 दिन फेंका करें। वो शावर मिलता है ना, शावर मिलता है ना, वो 120 रुपए का मिल जाता है, इतना महंगा नहीं है। ठीक। और ये बेर के पत्ते ऐसे कि किसी पीर की जरूरत ही नहीं। अच्छा इंशाल्लाह जिन आप से निकल मुझे लग रहा है कि जो पीर हजरात हैं उनकी रोजी पे लात मार रहे हैं। मुझे तो मैं feel अपनी हो भी रहा है। मार रहा हूँ ना। पीर नसीरुद्दीन की बात तो याद है ना, उन्होंने कहा कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ लेके जाएंगे कि अल्लाह से होता है, इंसान से नहीं होता है, पीर से नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कौन आएगा? तो पीर नसीरुद्दीन का बड़ा प्यारा जुमला है कि अल्लाह ताला हमारे पास भेजेगा इस चीज़ के लिए कि इसको बताओ कि अल्लाह ही करने वाली ज़ात है। तो मैं तो कहता हूँ, वो हमारे एक जुमला है पाकिस्तान का, बड़ा मशहूर जुमला है, हर घर से बटो निकलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर घर से पीर निकले, ठीक। हर घर में एक पीर हो। अच्छा हर घर में ना एक बंदे को इतना इल्म हो कि ये जादू हो, आ गया, मेरे बहन है, सिस्टर है, भाई है, कोई भी है, उसको पता हो कि ये इस तरह हो गया, असरात है, थोड़े बहुत तकलीफ हो गई, कर दो। गुनाह तो नहीं है ना, अल्लाह के कलाम है, सवाब है, नेकी है, और रूहानियत आपकी बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे नेकी का काम है, नेकी का काम है, मुकद्दर में है वो आपको मिलना है। इन वज़ाइफ के लिए ना कोई टाइम पाबंद नहीं है कि आपने एक जगह पे बैठ जाना है, नमाज पे बैठना है, बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं। आप सालन बनाओ, चलते फिरते आप वज़ाइफ करो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो काम आप करते हैं इसकी कोई गारंटी होती है? एक बंदा कह रहा है जी बीमारी है, मेरी माँ बीमार है, मेरे वालिद बीमार हैं, उस पर जादू हो। मैं जादू की बात तो नेचुरल है ना, नेचुरल चीज़ तो फिर नेचुरल तरीके से भी टाइम लेगी। जादू का कोई बंदा हो और आपसे काम करवाए तो क्या उस चीज़ की गारंटी होती है? 100%। हाँ 100 के 100% इंशाल्लाह होगा। अच्छा और कितने? लेकिन जादू और जिन्नात मेरे वो 21 से 41 दिन का प्रोसेस है। अच्छा 21 दिन का प्रोसेस जादू का लिया, वो ठीक होगा, लेकिन 41 दिन तक हम खींच के ले जाते हैं। अच्छा उसकी वजह ये है ना कि उसकी जो असरात है, उसका जो गंध है, उसकी जो खुशबू है जिस्म से, वो मुकम्मल उस घर उस ख़ानदान से दूर चला जाए। हम इसलिए 21 से 41 दिन उसको अपने पास जोड़ के रखते हैं उसको साथ। ठीक ठीक। क्योंकि पैसे तो एक ही दफ़ा हमने लेना है, बिल्कुल, या कोई भी चीज़ एक डिमांड होते है, बाकी तो कोई डिमांड तो है नहीं है, तो उसको अपने साथ इसलिए जोड़ के रखते हैं कि इन मामला से सारी ज़िंदगी के लिए दूर हो जाए। अच्छा। और उसको फिर ऐसे समझाते हैं कि बेटा जादू है, कुछ बात नहीं। उसको हम इतना ट्रेन कर देता है 21 से 41 दिन में ना कि वो खुद पीर बन जाता है, दूसरे पीरों पे यकीन भी छोड़ देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको कहे ना कोई जिन है, कोई जादू है, ओके, वो फिर सीना ठोक के कहता है आ जाओ जी हम खुद पीर है। बिल्कुल। तो इतना हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन कर लेते हैं। पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह पीर साहब को दोबारा भी इनवाइट करेंगे और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसके रिप्लाई भी करेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी बनती रहेंगी, कुछ वज़ाइफ की भी बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।